प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, परंतु 23 साल सत्ता में रहकर लगातार और भी ज्यादा पॉपुलर होकर अपने दम पर 3 बार केंद्र में सरकार बनाना किसी इतिहास रचने से कम नहीं। और हाँ, वो भी अपनी मेहनत से, बिना किसी राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि के। आज का ये दिन नरेंद्र मोदी जी के नाम। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली। इस सक्सेस जर्नी के पीछे उनका अथक परिश्रम, कुछ नया करने का जज्बा, दूरदर्शी सोच, विश्व पटल पर गुजरात को एक ऊंचा मुकाम दिलाने का खुद से कमिटमेंट था। इतना लंबा सफल कार्यकाल कोई आसान काम नहीं। इस सफलता का श्रेय मोदी जी की गुड गवर्नेंस को जाता है, जिसमें विकास है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सोच है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का सपना और राष्ट्रभक्ति के साथ हिंदू मंदिरों के अस्तित्व के संरक्षण का भाव। भारत वैश्विक पटल पर अपनी धाक जमाए, ऐसी जिद भी। अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस की वजह से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सारे बदलाव किए। उनकी योजनाओं में नई सोच थी और ये सोच इन नए बदलावों की नींव बनी। 2014 में नरेंद्र मोदी जनता के बीच प्रधानमंत्री की नेचुरल चॉइस बने और उनके नेतृत्व में बीजेपी के साथ नए भारत का जन्म हुआ। भारत की जनता ने उन पर पूरा भरोसा करते हुए भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया। थम्पिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हर समय एक चुनौती के लिए तैयार रहने वाले मोदी जी ने भारत की छवि को बढ़ाने, विश्व में अग्रणी न्यू इंडिया की एक झलक देने और दुनिया के विश्व गुरु के रूप में अपनी स्थिति को फिर से पाने का काम किया है। यह सब उनकी आम जन के प्रति संवेदनशीलता के कारण ही संभव हो सका। आखिर मोदी जी की सभी योजनाएं ऐसी क्यों हैं जो आम जन को सपना देखने और उनको पूरा करने के लिए उनको बाध्य करती हैं? उनकी सभी योजनाएं आम जन के प्रति उनकी सेंसिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर। गांव की महिला की आंख चूल्हे का धुआं फूकने में बीत जाती थी, उसे उज्ज्वला योजना दी। कोऑपरेटिव्स का नया डिपार्टमेंट बनाकर पैक्स की संरचना को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवसाय के नए रास्ते खोले। हर व्यक्ति को साफ जल मिले, इस सोच ने हर घर नल योजना को जन्म दिया। आयुष्मान योजना ने आम जन को कैशलेस गारंटीड हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराई। जनधन योजना ने आम आदमी का खाता खोल उसको पहचान दी। इन्हीं खातों में विभिन्न योजनाओं के पैसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुए। डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले हमारे मोदी जी ने यूपीआई भीम ऐप से नई डिजिटल इकोनॉमी खड़ी की। आज यूपीआई पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल है। कोविड के मुश्किल समय जब पूरा विश्व ठहर सा गया था, हमारे देश में दवा, वैक्सीन, राशन मोदी सरकार घर घर पहुंचा रही थी। हमारे सरकारी डॉक्टर अपनी जान पर खेल कर मरीजों का दिन रात इलाज कर रहे थे। गांव के कारीगर की रोजी रोटी उसका परंपरागत काम था, पर काम के अभाव में परिवार से दूर शहर में रहकर अपना पेट काट कर वो अपने परिवार का पेट भरे, इसी कोशिश में दिन रात काम करता था। उसके प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी खुद ही बन गए। वोकल फॉर लोकल के मंत्र ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे दी। गाँव में हमारी परंपरा, कल्चर को विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रखने वाले गुमनामी में रह रहे हमारे कलाकारों को पीपल्स पद्मा देकर उनको पहचान दी, उनका मान और सम्मान बढ़ाया। हम सभी फीमेल्स की एक ही कश्मकश रहती है कि हमें पुरुषों की बराबरी का दर्जा मिले, हम भी बिना भेदभाव के आजादी से काम करें, सम्मान मिले। 12 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं के सम्मान की रक्षा की। पीएम आवास योजना के घर महिलाओं के नाम देकर वो छत दी। मोदी जी ने मैरिजेबल एज 21 वर्ष कर आर्म्ड फोर्सेज में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाया। 3 तलाक बिल, वुमेन रिजर्वेशन पास किया। यही नहीं, सीए कानून लागू कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार दिया। विभिन्न स्कीम्स के जरिए गरीबों के लिए राशन, आवास, रोजगार सृजन, बेहतर जीवन सुनिश्चित किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन के नए रास्ते खोले। हमारी सरहद को सुरक्षित कर हम सबको मोदी जी ने सुरक्षित रखा। जब हम अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं तो प्रधानमंत्री जी सरहद पे जवानों के साथ दिवाली मनाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन मिले, इसके लिए जन भागीदारी से वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन ड्राइव जैसे फोरसाइटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। जहां उन्होंने भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ की, वहीं धारा 370 हटाकर कश्मीर में सुशासन की नींव रखी। सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की बंदिशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया की एक प्रमुख आवाज है। मोदी जी का नया भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। ऑपरेशन गंगा, कावेरी और वंदे भारत जैसे जाने कितने अभियान भारतीयों को सुरक्षित देश में वापस लाकर उनका भरोसा जीत चुके हैं। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपराओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है।
WHO का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। स्पेस साइंस, विदेश नीति, स्पोर्ट्स सेक्टर इत्यादि में भी मोदी सरकार ने जबरदस्त काम किया है। मोदी जी के हर नीतिगत निर्णय में जहां भारत की इकोनॉमी और पहचान को स्ट्रेंथन करने की भावना थी, वहीं आम जन को उसकी पहचान मिले, इसका खुद से वादा भी है। यही उनको विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित करता है। आखिर ऐसा क्या है मोदी जी में जो उन्हें इतना पॉपुलर बनाता है? पूरे देश की जनता उन पर आंख मूंद कर भरोसा करती है और उनको ये भरोसा होता है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करेंगे। सच में यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों की चर्चा होती है, पर मोदी जी ने कुंभ में काम कर रहे सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका दिल जीत लिया। अयोध्या में कर्मियों के साथ सीढ़ी पर बैठकर उनका प्यार बटोरा। स्वच्छता अभियान चलाया ही नहीं बल्कि उसको आत्मसात भी किया। कई पब्लिक प्रोग्राम्स में उनके छोटे छोटे जेस्चर हम सबका दिल जीत ले। शानदार लिसनर, पॉजिटिव, इनोवेटिव थिंकिंग को अपनाने में संकोच न करने का बड़पन उनको बाकी लीडर्स से डिफरेंट बनाता है। उनकी आम जन से नेचुरल इमोशनल कनेक्टिविटी हर किसी को मुरीद बना लेती है। चाहे परीक्षा पर चर्चा में बच्चे हों या पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों से संवाद, खचाखच भीड़ से भरे कार्यक्रम में बच्चों की पेंटिंग का एक्नॉलेजमेंट या फ्लीट में भी एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देना। मन की बात में दूर दराज काम करे, चाहे वो द्रोण दीदी हो या फिर चंडीगढ़ के उन पेरेंट्स के हौसले को सलाम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गन डोनेशन के लिए सभी को प्रेरणा दी। समय समय पर लोकल सामान को खरीदने की प्रेरणा देना और छोटे वेंडर से बार्गेन न करने का आग्रह उनकी सहृदयता और उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। मोदी जी की डिसीजन मेकिंग, विकास का मॉडल, MSME यूनिट्स की स्ट्रेंथनिंग, नक्सलवाद, आतंकवाद के सफाई के साथ हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के सपना संजोए मोदी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। सच ही तो है, यूं ही कोई मोदी नहीं बनता।